बुलंदशहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे 12 साल विश्वास के विकास के एवं जनकल्याण के अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र सभागार बुलंदशहर में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व राज्य मंत्री एवं जनपद प्रभारी सुरेंद्र सिंह दिलेर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सदर विधायक प्रदीप चौधरी, सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह, दिबाई विधायक सी.पी. सिंह लोधी, भाजपा जिला महामंत्री दीपक दुल्हेरा, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सुधीर शर्मा, जिला मीडिया अभिनव वर्मा, नील भारद्वाज, जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, किसान एवं पार्टी पदाधिकारी, जिलाधिकारी बुलंदशहर सीडीओ समेत प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर का वक्तव्य। प्रभारी मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्राकृतिक खेती आज समय की आवश्यकता है, जो न केवल कृषि लागत को कम करती है बल्कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक खेती को अपनाने से किसान कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये खेती जल संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ कृषि व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा कृषि तकनीक के आधुनिकीकरण के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्री जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम है और क्या कुछ किसानों तक बात हो पाई है, किस विषय में आपको द्वारा बताया गया? देखिए, आज का पूरा कार्यक्रम प्राकृतिक खेती पर बेस है और यहाँ पर सभी किसान भाइयों को चर्चा करी गई कि प्राकृतिक खेती से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है आपको भी और जो एक व्यक्ति उसका सेवन करेगा, जो सब्जियाँ खाएगा या जो फसल का उपयोग करेगा, उसको कैसे लाभ। देखिए, आप भी जानते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक सब्जी लेने जाते हैं तो वो एक महंगे दाम पे मिलती है। आप जानते हैं कि उसका रेट जो है नॉर्मल सब्जी से ज़्यादा होता है, तो किसानों को उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति उसका सेवन करेगा, वो कहीं न कहीं जो हमारे केमिकल्स लग के जो हमारी सब्जियाँ होती है, उसका जब हम सेवन करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जब हम ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाएँगी तो हमारा जो उसका फ़ायदा जो हमें मिलेगा, हमारे शरीर को हमारे स्वस्थ जीवन में हमारे हमारे जीवन के लिए बहुत ही कहीं न कहीं लाभदायी है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब हम अपनी भूमि में केमिकल्स लगाते हैं तो कहीं न कहीं भूमि भी दूषित होती है, जो आने वाली फसलों को भी परेशानियाँ आती हैं। तो वो एक आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा है। तो उस चीज़ में एक जागरूकता कार्यक्रम था, तो किसानों के लिए चला है, किस तरीके से ये लाभ दिलाएगा हर तरीके से किसानों को भी और जो व्यक्ति को भी। तो सरकार क्या लाभ देने जा रही है सर ऑर्गेनिक खेती के किसानों को? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि किसानों को यहाँ पर हर तरीके से वैसे प्रयास हमारी सरकार का रहता है कि किसानों के प्रति जो भी हम लोग जो भी योजनाएँ, जैसे कि हमारी किसान सम्मान निधि हो गई, चाहे हमारी फसल बीमा योजना हो गई, चाहे हमारा किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, तो हर तरीके से हमने किसानों के लिए प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए फार्मिंग करना उनके लिए आसान हो, सुगम हो। तो ये हमारे सरकार का एक लक्ष्यों में से एक लक्ष्य ये भी है। तो हर तरीके से प्रयास हमारा रहता है। हाँ, एफपीओज़ वगैरह का भी आपने जैसे कि आपको जानकारी है, तो ये सारी चीज़ें हैं।